लिस्ट में जितने विमान शामिल हैं उसमें से कुछ विमान ऑलरेडी सर्विस में हैं और कुछ विमान अब बन रहे हैं। देखिए, मैं ये वीडियो में इस सारे 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में शॉर्ट में समझाया हूँ। अगर आप किसी पर्टिकुलर फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर डिटेल में वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट करिए, मैं बना दूंगा। दोस्तों, आप AMC की रैंक जानने के लिए आखिर तक के वीडियो को देखते रहिए और जितना ज़्यादा हो सके लाइक शेयर करना मत भूलिए। अब आते हैं टॉप 7 लिस्ट के ऊपर। नंबर 1, F-22 रैप्टर। F-22 रैप्टर का पूरा नाम लॉकहीड मार्टिन F-22 रैप्टर है। F-22 का जन्म शीत युद्ध के समय में हुआ था। कहते हैं कि अमेरिका के पुराने लड़ाकू जहाज F-15 ईगल और F-16 फाल्कन ज़्यादा कारगर नहीं रह गए थे, इसलिए इसका निर्माण किया गया। ऐसी धारणा भी है कि रूस के MiG-29 और सुखोई 27 लड़ाकू जहाज़ों के लिए यह F-22 एक मुंहतोड़ जवाब था। F-22 विश्व का 5वीं पीढ़ी का प्रमुख लड़ाकू विमान है। F-22 एक सीट वाला 2 इंजन का सुपर मैन्यूवरेबल लड़ाकू विमान है जिसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इसे मूल रूप से एक एयर सुपीरियोरिटी फाइटर प्लेन के तौर पर बनाया गया है, लेकिन ये ग्राउंड अटैक, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और सिग्नल इंटेलिजेंस का काम भी कर सकता है। 2005 से अमेरिका ये फाइटर प्लेन का इस्तेमाल कर रहा है और अमेरिका के पास 190 से ज़्यादा F-22 फाइटर प्लेन है। F-22 में अब AIM-120D और AIM-9X मिसाइलों का भी शामिल किया गया है। इसके सॉफ्टवेयर को भी अपडेट किया जा रहा है ताकि इसका हथियार बदलने का समय भी कम हो जाए। इसके जरिए ये अलग अलग मिसाइलों का प्रयोग कर पाएगा बिना कोई वक्त जाए किए। इतना ही नहीं, इसमें लगा फायर एंड फॉरगेट सिस्टम बिल्कुल अचूक है। ये दिन रात और किसी भी मौसम में काम कर सकता है। एक बार जब इसके जरिए मिसाइल दाग दी गई तो वह किसी भी कीमत पर टारगेट को धराशायी करेगी ही। नंबर 2, F-35 लाइटनिंग II। F-35 को दुनिया का सबसे महंगा लड़ाकू विमान कहा जा रहा है। हाल में इसकी कीमत और इसके मारक क्षमता को लेकर काफ़ी आलोचना भी हुई थी। 2016 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इनकी कीमतों को लेकर आलोचना की थी। इसकी लंबाई 15.16 मीटर है। इसकी डेनों की चौड़ाई 35 फीट है। इसकी टॉप स्पीड 1200 मील प्रति घंटा है। इसे लॉकहीड मार्टिन कंपनी बना रही है, जिसका कहना है कि इसकी खासियतें अभूतपूर्व है। इसे बनाने में 3 लाख अलग अलग पार्ट लगते हैं। एक F-35 विमान को बनाने में 58,000 आवर लगते हैं। इस लड़ाकू विमान को ऐसी तकनीक से बनाया गया है जिसमें यह राडार की पकड़ से बच निकलने की क्षमता है। राडार में ना दिखने की वजह से यह शत्रु के विमानों को कम वक्त में गिरा सकता है। इसमें खास सेंसर लगे हैं जिसके कारण डेटा जल्द से जल्द सैन्य कमांडरों के साथ साझा किया जा सकता है। साथ ही ये विमान दुश्मन राडार को जैम करने की क्षमता भी रखता है। F-35 विमान 3 प्रकार के हैं। पहला F-35 है जो आम विमानों की तरह टेकअप करता है। दूसरा F-35B जो सीधे हेलीकॉप्टर की तरह लैंड कर सकता है, यानी वर्टिकल लैंडिंग की क्षमता रखता है। और तीसरा F-35C जो एयरक्राफ्ट कैरियर यानी युद्धपोतों से उड़ान भर सकता है। देखिए, F-35 को 9 कंट्री की मदद से बनाया गया है। ये कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, डेनमार्क, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, टर्की, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका। इसके साथ इजराइल, जापान और साउथ कोरिया F-35 को खरीद सकते हैं। इजराइल ने 50 F-35 का ऑर्डर दिया था, जिसमें से उसे अब तक 9 विमान मिल चुके हैं। नंबर 3, सुखोई पाक F-A T-50। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सुखोई Su-57 को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ मिलिट्री प्लेन करार दे चुके हैं। ये 5वीं पीढ़ी का मल्टी रोल फाइटर जेट है जो हवाई मुकाबले के साथ ही जमीन और समुद्री लक्ष्यों को भेदने में सक्षम माना जाता है। यह एक श्रेष्ठ सिंगल सीट 2 इंजन जेट के लिए डिजाइन किया गया मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। सुखोई का अतिरिक्त नाम T-50 है। इसकी अधिकतम गति 2140 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक विमान की लागत 40 से 45 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बीच आती है। Su-57 का रेंज 5500 किलोमीटर है। यह विमान दुनिया के सबसे उन्नत स्टेल्थ तकनीकी वाले विमानों में से एक है और MiG-29 और Su-27 का उत्तराधिकारी है। T-50 प्रोटोटाइप ने 29 जनवरी 2010 को अपनी पहली उड़ान भरी थी। अब भी रूस 10 Su-57 प्रोटोटाइप को टेस्ट कर रहा है। रूस Su-57 की 4 प्रोटोटाइप को सीरिया में कॉम्बैट मिशन के लिए तैनात किया है। एक्चुअली रूस ये 4 प्रोटोटाइप का टेस्ट कर रहा है। मई 2019 में व्लादिमीर पुतिन ने कहा था 2028 तक रूस के एयरफोर्स को 76 Su-57 फाइटर प्लेन मिलेगा। दिसंबर 24, 2019 में टेस्टिंग के दौरान Su-57 के एक प्रोटोटाइप क्रैश हो गया था। फिर भी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 2020 से रशियन एयरफोर्स को Su-57 मिलना शुरू हो जाएगा।
नंबर 4 चेंगडू J-20। ये विमान 2100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। 20 मीटर लंबे और 4.5 मीटर ऊंचे इस विमान की डेने 13 मीटर के हैं। यह विमान 36,000 किलोग्राम से ज़्यादा वजन लेकर उड़ान भर सकता है। इसमें एक बार में 25,000 पाउंड ईंधन भरा जा सकता है। विमान में एक पायलट के बैठने की जगह है। इसके साथ चीन ने यह दावा करता है कि J-20 अमेरिका की F-22 और F-35 और रूस की Su-57 से भी बेहतर है और ज़रूरत पड़ने पर J-20 भारत, अमेरिका और जापान की एयरफोर्स को चुनौती दे सकती है। लेकिन J-20 कम्प्लीटली 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है। J-20 की फ्रंट ही सिर्फ स्टेल्थ है और इसकी इंजन भी 5th जनरेशन नहीं है, इसलिए उड़ान के वक्त पीछे से ज़्यादा हीट छोड़ती है और आसानी से रडार के नज़र में आ जाती है। J-20 में रूस की AL-31 इंजन इस्तेमाल होती है। यही सेम इंजन भारत की सुखोई 30 MKI, रूस की सुखोई 35 में इस्तेमाल होती है। चीन कोशिश किया था खुद अपनी दम पर 5th जनरेशन SS-15 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन बनाने की। रिपोर्ट्स के अनुसार शुरुआत में इस इंजन के टेस्ट फेल हुआ है। नंबर 5 मित्सुबिशी ATDX शिनसेन। जापान भी विश्व के अन्य प्रख्यात मिलिट्रियों में शामिल हो रहा है। उसने ATDX शिनसेन कार्यक्रम के तहत खुद अपनी टेक्नोलॉजी से 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बना रहा है। हालांकि जापान अमेरिका से 42 F-35 खरीदने के ऑर्डर दिया है। मित्सुबिशी ATDX 5वीं पीढ़ी का प्रोटोटाइप है जिसमें उन्नत स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया गया है। 2016 में इसका फास्ट फ्लाइट टेस्ट हो चुका है। 2030 तक जापान एयरफोर्स को ये प्लेन मिल जाएगा। नंबर 6 HAL MCA। MCA फाइटर प्लेन को एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL दोनों मिलकर बना रहे हैं। ADA MCA की डिजाइन किया है जबकि HAL इस प्लेन की मैन्युफैक्चरिंग करेगा। ये सिंगल सीट ट्विन इंजन स्टेल्थ फीचर से लेस ऑल वेदर मल्टी रोल 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है। पहले इसे मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाने की योजना थी। 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट में जो सारे फीचर्स होते हैं वो सेम AMCA में है। इसमें एडवांस SR रडार, सुपर क्रूज, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, एडवांस एवियोनिक्स और सुपर मैन्यूवरेबिलिटी है। शुरू से इस विमान के काफ़ी सारे डेमो डिजाइन किया गया था। लगभग 9 से 10 डेमो डिजाइन था। विंड टनल टेस्ट के बाद सिर्फ 5 डेमो मॉडल ही पास हुई। अब खबर है कि 3B09 मॉडल को AMCA डिजाइन के लिए फाइनल किया गया है। इसकी मैक्सिमम टेकअप वेट लगभग 30 टन है। सिर्फ इस विमान का वजन 18 टन है। इसकी लेंथ 17 मीटर है और रेंज 3000 किलोमीटर तक है। इसकी स्पीड 2600 किलोमीटर पर आवर यानी कि 2.5 मैक तक है। क्रूज स्पीड 1.6 मैक है। आपके मन में सवाल आता होगा क्रूज स्पीड क्या है? क्रूज स्पीड मतलब जहां 5th जनरेशन फाइटर प्लेन को मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलती हो। AMCA की 3 वेरिएंट बनेंगे। पहला एयरफोर्स के लिए सिंगल सीट एयरक्राफ्ट होगा, दूसरा ट्विन सीट AMCA एयरक्राफ्ट होगा जो ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, तीसरा नेवी के लिए भी AMCA को बनाया जाएगा। इंडियन नेवी के लिए जो AMCA फाइटर एयरक्राफ्ट को बनाया जाएगा वो एयरफोर्स की वेरिएंट से अलग होगा क्योंकि नेवी और एयरफोर्स की ज़रूरत अलग अलग है और एक तरह का AMCA फाइटर एयरक्राफ्ट दोनों की ज़रूरतें पूरा नहीं कर पाएगी। अब आते हैं इसके इंजन की तरफ। ये एक ट्विन इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट है। इस एयरक्राफ्ट को ज़्यादा पावर और स्टेबिलिटी देने के लिए इसमें 2 इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें कावेरी K9 और K10 में से किसी एक इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। ये इंजन 110 से 125 किलो न्यूटन तक थ्रस्ट प्रोड्यूस कर सकती है। 2023-24 तक इसका फास्ट फ्लाइट टेस्ट हो सकता है। अब आते हैं रडार की तरफ। इसमें न्यू जनरेशन SR रडार को इस्तेमाल किया जाएगा। 3 डायमेंशनल टारगेट सर्च एबिलिटी इसमें रहेगा। सूत्रों के अनुसार इस एयरक्राफ्ट की रडार को इंडिया और इजराइल मिलकर बना सकते हैं। AMCA की रडार क्रॉस सेक्शन बहुत छोटा है। इसे आसानी से दुश्मन के रडार से देखा नहीं जा सकता है। इसमें सर्पेंटाइन शेप का एयर इनटेक है जो इसकी स्टेल्थ फीचर्स को और बढ़ा देती है। इसकी बॉडी 80% कार्बन फाइबर कंपोजिट से बनेगी जो इसे और हल्का और मजबूत बनाता है। इसमें F-22, F-35, Su-57 और J-20 की तरह इंटरनल ओपन बे है जहां हथियार छुपे होते हैं। नंबर 7 TAI-TFX। अब टर्की भी अमेरिका, रूस, चीन, जापान, भारत और साउथ कोरिया की तरह खुद का 5th जनरेशन फाइटर प्लेन बनाने में लगा है। टर्की का TFX सिंगल पायलट वाला ट्विन इंजन मल्टीरोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। 2023 में इसकी प्रोटोटाइप बनकर तैयार हो जाएगा। 2025 में इसकी फास्ट फ्लाइट टेस्ट होगा। 2032 तक ये प्लेन टर्की की एयरफोर्स में शामिल हो जाएगा।
टर्की की प्लान है 240 से ज़्यादा TFX विमानों को अपने एयरफोर्स में शामिल करने की। टर्की TFX विमान के जरिए अपने एयरफोर्स में पुराने हो रहे 245 F-16 को रिप्लेस करना चाहता है। TFX विमानों को टर्की 2070 तक अपने एयरफोर्स में इस्तेमाल करेगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर फाइटर प्लेन के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके बताइए। ये वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, रहता हूँ, बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।